हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मेरे पास है Realme P1 5G का मोबाइल। और दोस्तों, आज मैं इस मोबाइल में आप लोगों को टॉप 5 फीचर के बारे में बताऊंगा, जो कि दोस्तों पांचों फीचर कमाल कमाल का फीचर है, बहुत अच्छा फीचर है। तो दोस्तों, आप लोग Realme P1 5G के अलावा और किसी मोबाइल में आप लोग ये पाँचों फीचर नहीं पाओगे, आप लोग चाहे ढूंढ लेना। तो दोस्तों, चलिए मैं बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और दोस्तों, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आप लोग पांचों फीचर के बारे में जान पाएंगे, वरना आप नहीं जान पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो कि मैं आप लोगों को पहले फीचर के बारे में बताने जा रहा हूँ, वो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला। तो दोस्तों, चलिए उसके लिए हम चलते हैं अपने मोबाइल के सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को एक वॉलपेपर एंड स्टाइल का एक ऑप्शन दिख जाएगा। इसे आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल जाना है। फिर दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को बगल में साइड में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इसे क्लिक कर देना है। इसे क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर ऑफ रहेगा, आप लोगों को इसे ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद दोस्तों, ये जो सेटिंग है ये है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। ये दोस्तों इसलिए दिया गया है कि आप लोग जब अपना स्क्रीन लॉक करोगे तो भी यहाँ पर स्क्रीन लॉक करने के बाद भी यहाँ पर ऐसे टाइम दिखेगा। अगर आप लोग चाहते हो कि टाइम के नीचे डेट दिखे तो यहाँ पर आप लोगों को डेट लिखा है, इसे क्लिक करके इसे भी ऑन कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर ऐसे डेट दिखेगा। दोस्तों, आप लोग अगर लॉक स्क्रीन किए रहोगे तब भी ये ऐसे ऑन हो जाएगा, ऐसे ब्लैक कलर में पूरा पूरा ब्लैक रहेगा स्क्रीन। फिर यहाँ पर ऐसे टाइम दिखेगा और डेट दिखेगा। तो दोस्तों, ये बहुत कमाल का सेटिंग है, इसे आप लोग ऑन कर लेना। ये है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, ये सब मोबाइल में नहीं रहता। तो दोस्तों, और यहाँ पर बगल में बैटरी लिखा गया है। आप लोग अगर चाहते हो कि हमारे यहाँ पर बैटरी परसेंटेज भी दिखे कि कितना मेरा मोबाइल चार्ज है, तो आप लोगों को बैटरी को क्लिक करके यहाँ पर ऑन कर देना। तो यहाँ पर दोस्तों बैटरी दिखेगा कि आपका मोबाइल कितना चार्ज है। फिर दोस्तों, आप लोग चाहते हो अगर कि मेरे मोबाइल में जो मैसेज आया, यहाँ पर मैसेज भी दिखे कि किस चीज़ का मैसेज आया है, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब। अगर आप लोग चाहते हो यहाँ पर मुझे पता चल जाए कि कौन सा मैसेज आया है बिना स्क्रीन लॉक को ऑन किए, तो आप लोगों को यहाँ पर नोटिफिकेशन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन वाला भी ऑन कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसा दिख रहा है वैसा एकदम सेम दिखेगा, पूरा ब्लैक ब्लैक रहेगा। यहाँ पर ऊपर टाइम दिखेगा, उसके नीचे डेट, फिर उसके नीचे आपका बैटरी परसेंटेज, फिर उसके नीचे दोस्तों नोटिफिकेशन दिखेगा। तो दोस्तों, ये हुआ पहला फीचर। अब दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ सेकंड फीचर के बारे में। उसके लिए आप लोगों को सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग का एक ऑप्शन दिखेगा, इसे क्लिक कर देना है। इसे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को तीसरे नंबर पर यहाँ पर देखिए मिनी कैप्सूल का एक ऑप्शन दिख रहा है, फिर आप लोगों को इसे क्लिक करना है। इसे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ऑफ रहेगा, आप लोगों को इसे ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद आप लोगों को देखिए यहाँ पर ऐसे बैटरी परसेंटेज दिखेगा। मान लीजिए कि ये है जो बैटरी स्टेटस, ये ऑफ है। देखिए, इसे अगर मैं ऑन कर दिया तो दोस्तों, आप लोग जब चार्जिंग पर लगाओगे तो यहाँ पर कैमरा जो फ्रंट कैमरा है, यहाँ पर फ्रंट कैमरा के पास आप लोग देखिए ऐसे जब आप लोग लगाओगे तब यहाँ पर ऐसे एक मिनी कैप्सूल बन जाएगा। इसे दोस्तों मिनी कैप्सूल बोलते हैं। आप लोग निकाल कर चार्जिंग फिर लगाओगे, फिर दोस्तों ऐसे मिनी कैप्सूल बन जाएगा। तो दोस्तों, बैटरी स्टेटस का मतलब ये हुआ। और हाँ, अगर आप लोगों का मोबाइल 20% चार्ज है तो दोस्तों, आप लोगों का जब 20% पर मोबाइल आ जाएगा तब भी वहाँ पर वैसे रेड कलर में दिखेगा, जिस तरह भी दिखा था। वहाँ पर सिर्फ लिख देगा कि बैटरी लो 20%, ऐसे लिख कर वहाँ पर आ जाएगा दोस्तों। तो बैटरी स्टेटस का मतलब ये हुआ। अब दोस्तों, उसके नीचे है म्यूजिक को आप लोग यहाँ पर ऑन करोगे तो दोस्तों देखिए वो यहाँ पर ऐसे दिखेगा। आप लोग जब म्यूजिक चलाए रहोगे
तो यहाँ पर ऐसे दोस्तों दिखेगा जिस तरह दिख रहा है। जब तक म्यूजिक चलेगा आपका तब तक दिखेगा। जब आप लोग म्यूजिक को बंद कर दोगे तो दोस्तों वो भी बंद हो जाएगा। अब दोस्तों उसके नीचे है टाइमर। टाइमर का मतलब आप लोग टाइमर अगर सिलेक्ट करे रहोगे तो भी वहाँ पर दिखेगा। आप लोग स्क्रीन को लॉक किए रहे होगे तब भी दिखेगा। ये उतना काम का नहीं आता। स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पर है, इसे आप लोग ऑन कर दोगे तो आप लोग जब स्क्रीन रिकॉर्डर करोगे तो यहाँ पर वैसे दिखेगा दोस्तों। और उसके नीचे वेदर, देखिए मैं वेदर को ऑन कर दिया तो दोस्तों आप लोगों का टेम्परेचर कितना है वहाँ पर ऐसे दिखेगा। मिनी कैप्सूल बन के घंटों घंटे पे आपके मौसम के बारे में बताता रहेगा। तो दोस्तों इतना ही सेटिंग था जो कि काम का था। तो अब हम लोग दोस्तों मिनी कैप्सूल के बारे में बात कर लिए हैं। इतना है सिर्फ मिनी कैप्सूल। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरा फीचर के बारे में, जो कि दोस्तों उसके लिए जाना है हमें अपने मोबाइल के सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद फिर नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस का एक ऑप्शन दिखेगा, इसे क्लिक कर देना है। इसे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को दूसरे नंबर पर AI स्मार्ट लूप का एक ऑप्शन दिखेगा, इसे क्लिक करना है। इसे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ऑफ रहेगा तो इसे आप लोग ऑन कर लेना। ऑन करने के बाद यहाँ पर एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करके यहाँ पर टर्न ऑन कर देना। तो दोस्तों ये ऑन हो चुका। अब इसका मतलब है मैनेज ऐप। मैनेज ऐप में जाएंगे आप, यहाँ पर जितना ऐप सिलेक्ट किए रहेंगे, देखिए मैं 5 ऐप सिलेक्ट किया हूँ, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, यूट्यूब, फाइल, फ़ोटोज़। अगर आप लोगों को यहाँ पर कोई और ऐप सेलेक्ट करना है तो आप लोग ऐसे यहाँ पर माइनस जो दिख रहा है माइनस को क्लिक करके यहाँ पर ऐप में से प्लस के आइकन को क्लिक कर देना। जैसे मैं यहाँ पर फेसबुक पर क्लिक कर देता हूँ तो फेसबुक सिलेक्ट हो गया। मान लो मैं फाइल को हटाकर यहाँ पर मैसेज वाला पर सिलेक्ट कर देता हूँ तो दोस्तों हो गया सिलेक्ट। तो इसका मतलब दोस्तों ये है, आप लोगों को मान लो फ़ोटो भेजना है। अगर मान लीजिए कि आप स्क्रीनशॉट लिए, स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ से डायरेक्ट अगर आप लोगों को सेंड करना है, फ़ोटोज़ में नहीं जाना है, तो जो स्क्रीनशॉट तो दोस्तों जो यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर आरी पर गया छोटा सा, उसी आप लोग क्लिक करे रहेंगे। फिर यहाँ पर आरी घुमाएंगे तो यहाँ पर देखिए जो 5 ऐप सेलेक्ट किए थे वही 5 ऐप हैं। मान लीजिए मुझे व्हाट्सएप पर भेजना है किसी के पास, तो यहाँ पर व्हाट्सएप पर लेकर जाकर छोड़ दिया। छोड़ने के बाद यहाँ पर मैं भेज सकता हूँ किसी के पास। जैसे मुझे मान लीजिए किसी के पास भेजना है तो ऐसे सेलेक्ट कर देंगे, ऐसे दोस्तों सेंड कर देंगे तो दोस्तों सेंड हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ से भी उसका फ़ायदा उठा सकते हो। और मान लीजिए आपको कहीं से भी, मान लीजिए आपको यूट्यूब में से, लेकिन दोस्तों मेरे में इस समय डाटा नहीं है तो मैं यूट्यूब से नहीं बताते। मान लीजिए मैं फ़ोटोज़ से गया, फ़ोटोज़ ऐप में मुझे यहाँ से फ़ोटो कोई सेंड करना है तो मैं किसी फ़ोटो को ऐसे क्लिक करे रहूँगा तो यहाँ पर देखिए ऐसे निकल के आ गया। फिर यहाँ पर साइड में लेकर जाकर छोड़ दिया। फिर देखो दोस्तों देखिए 5 ऐप आ गया। फिर वहीं से मैं ऐसे सेंड कर सकता हूँ किसी के पास, कहीं भी जितना ऐप सेलेक्ट कर रहा हूँ उतने में से किसी के पास सेंड कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये हुआ AI स्मार्ट लूप वाला सेटिंग। ये सेटिंग दोस्तों बहुत काम देता है दोस्तों। जो 2 मिनट काम रहेगा वो दोस्तों 2 सेकंड में कर देता है। तो दोस्तों आप लोग इसे ऑन कर ज़रूर कर लेना। अब दोस्तों हम बात करते हैं चौथे फीचर का, जो कि है दोस्तों, जो कि है, पहले हम सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस का एक ऑप्शन दिखेगा, इसे क्लिक करना है। इसे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद यहाँ पर क्विक लॉन्च का एक ऑप्शन दिखेगा, फिर आप लोगों को क्विक लॉन्च को क्लिक कर देना है। इसे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों का पहले से ऑफ रहेगा तो आप लोगों को ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद यहाँ पर भी दोस्तों 5 ऐप को आप लोगों को सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं 5 ऐप सेलेक्ट पहले से किया था, यूट्यूब, व्हाट्सअप, गूगल असिस्टेंट, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक। तो दोस्तों अगर आप लोगों को यहाँ पर मान लीजिए कोई ऐप अगर आप लोगों को हटाकर दूसरा कोई सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर ऊपर आप लोगों को थोड़ा सा एडिट का एक ऑप्शन दिखेगा, लिखा रहेगा एडिट। तो आप लोगों को इस एडिट को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को ऐप में जाना है।
अब दोस्तों मान लीजिए मुझे गूगल असिस्टेंट को हटाकर स्नैपचैट को ऐड करना है, तो मैं स्नैपचैट को क्लिक कर दूंगा। नहीं यार, स्नैपचैट मेरे में डाउनलोड नहीं है। मान लीजिए मैं यहाँ पर कैमरा को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो कैमरा को क्लिक कर दिया। यूट्यूब को हटाकर मैं यहाँ पर फ्लिपकार्ट को ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं फ्लिपकार्ट को ऐड कर दिया। यहाँ से आप लोगों को जो हटाना है, यहाँ पर -1 दिख रहा होगा, माइनस का चिन्ह, आप लोगों को उस माइनस को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऐप में से चाहे जो आप लोगों को सिलेक्ट करना होगा, तो वही आप लोग क्लिक करके यहाँ पर ऊपर डन लिखा होगा, डन को क्लिक कर देना। तो दोस्तों हो गया क्विक लॉन्च। अब दोस्तों इससे ये फ़ायदा होगा, मैं स्क्रीन रिकॉर्डर कर रहा हूँ दोस्तों, अगर आप लोग स्क्रीन ऑफ किए रहोगे तो दोस्तों Realme P1 5G में जो कि फिंगरप्रिंट है वो है डिस्प्ले फिंगरप्रिंट। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर अगर डिस्प्ले पर फिंगरप्रिंट पर ऐसे अपना अंगुली फिंगर लगाए रहोगे, लगाने के बाद स्क्रीन लॉक आप लोगों का खुलेगा, लेकिन आप लोगों को फिंगरप्रिंट नहीं हटाना है वहाँ से स्क्रीन पर से। फिर उसके बाद यहाँ पर ऐसे 5 ऐप ऐसे छप जाएंगे, जितने ऐप आप लोग सिलेक्ट करे रहोगे जो वहाँ पर छप जाएंगे। फिर वो फिंगर आप लोगों को मान लीजिए व्हाट्सअप को अगर ओपन करना है डायरेक्ट, तो उस फिंगर को यहाँ पर व्हाट्सअप के पास स्लाइड कर देना है, तो आप लोगों का व्हाट्सअप खुल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हो, यहाँ पर स्क्रीन पर दोस्तों बता रहा है, अभी देखिए। मान लीजिए फिंगर है, फिंगर पर अपना फिंगरप्रिंट पर फिंगर रखा, फिर यहाँ पर देखिए ऐप को सिलेक्ट किया, छोड़ दिया, सेलेक्ट करने के बाद फिंगर को छोड़ दिया, तो वही ऐप ओपन हो गया। यहाँ पर देख ही सकते हैं, आप लोग समझ ही सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखिए, तो दोस्तों आप लोग ऐसे सेटिंग करके आप लोग ट्राई कर लेना। और दोस्तों इतना ये क्विक लॉन्च सेटिंग यही है, ये भी बहुत मज़ेदार सेटिंग है दोस्तों, आप लोग इसे ऑन कर लेना। तो दोस्तों अब बात करते हैं 5वां फीचर के बारे में। उसके लिए भी हमें जाना है अपने मोबाइल के सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आप लोगों को एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस पर क्लिक करना है। इसे क्लिक करने के बाद आप लोगों को एकदम नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर स्मार्ट सेंसिंग का एक ऑप्शन दिख रहा है, आप लोगों को इसे ढूंढ लेना है। इसे ढूंढने के बाद दोस्तों आप लोगों को स्मार्ट सेंसिंग पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एकदम ऊपर है एयर जेस्टर, उसके नीचे लिखा गया डबल टैप टू स्कैन, तो आप लोगों को डबल टैप टू स्कैन पर जाना है। यहाँ पर आप लोगों का पहले से ऐसे ऑफ रहेगा, फिर आप लोग इसे ऑन कर देना। ऑन करने पर एग्री पर क्लिक करके तो दोस्तों ऑन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग पहले स्क्रीन पर समझ लो, यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन पर दिख ही रहा है कैमरा के, देखिए यहाँ पर एक लाइन की तरह एक दोस्तों आरी बन रहा है लाइन की तरह कुछ। तो आप लोग दोस्तों कैमरा के नीचे, कैमरा के बगल, जो आप लोगों का मोबाइल का कैमरा उसके बगल, उसके नीचे आप लोग 2 डबल टैप करोगे, तो दोस्तों आप लोग मान लीजिए कहीं पर गए, आप लोग किसी शॉप पर, किसी दुकान पर, मान लीजिए आप लोगों को किसी के पास पैसा सेंड करना है गूगल पे या फ़ोन पे से, तो आप लोगों को पहले गूगल पे ओपन करना होगा, फिर वहाँ पर स्कैन वाला ढूंढना होगा, तो स्कैन करके पैसा भेजना होगा। तो यहाँ से इस सेटिंग से दोस्तों यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा। आप लोग सिर्फ आप लोगों को जिसके पास पैसा सेंड करना है, अपना मोबाइल अपना कैमरा उसके आगे लगाना है, फिर कैमरा के पास आप लोगों को डबल टैप ऐसे कर देना है। तो दोस्तों जो आपका फ़ोन पे या गूगल पे रहेगा वो दोस्तों ऑटोमेटिक स्कैन करके डायरेक्ट आप लोगों को गूगल पे वाले ऐप में चला जाएगा, और वहाँ से डायरेक्ट आप लोग पैसा को मतलब डालोगे, 1000 रुपये डालोगे, तुरंत पिन डाल दोगे ATM कार्ड का, तो दोस्तों वो पे हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर कैमरा के पास डबल टैप करोगे तो आप लोगों का हो जाएगा। अभी मान लीजिए मैं यहाँ पर स्कैनर तो मेरे पास नहीं है, वीडियो बना रहा हूँ मैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर डबल टैप करता हूँ, डबल टैप करने के बाद यहाँ पर देखिए आइडेंटिफाई QR कोड लिख रहा है, और लिखने के बाद नो QR कोड आइडेंटिफाइड लिख चुका है।
मतलब कि मेरे पास QR कोड नहीं है, मैं QR कोड के पास कैमरा नहीं किया था, तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। तो दोस्तों ये रहा आपका फीचर। ये भी दोस्तों 5 मिनट का काम 5 सेकंड में कर देता है। ये फीचर दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत यूज करता हूँ इसे। तो आप लोगों का अगर मन हो तो आप लोग भी यूज कर सकते हो। ये कोई ख़राब फीचर नहीं है दोस्तों, अच्छा ही फीचर है। तो दोस्तों अब मैं वीडियो यहीं पर एंड करता हूँ। दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय।